हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ फ्लोरल टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे गाइनोसियम के बारे में, जो सबसे इनर मोस्ट पाया जाता है फ्लावर के अंदर। गाइनोसियम के अंदर अलग अलग तीन यहाँ पे पार्ट्स पाए जाते हैं। एक होता है यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ कार्पल्स, कोहेसन कैसा होता है कार्पल्स के अंदर, ओवरी की पोजीशन, लोक्यूल्स, ठीक है, ये अलग अलग लोक्यूल्स जो होते हैं, एंड प्लेसेंटेशन टाइप कैसा होता है। इसके अलावा ये जो स्टाइल है एंड स्टिग्मा है, इनके कैसे कैसे कंडीशंस अलग अलग या फिर टाइप्स पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट गाइनोसियम क्या होती है, जो इनर मोस्ट और सेंट्रल वॉल होता है फ्लोरल अपेंडेजेस का, दैट इज कार्पल या फिर कार्पल्स। ए यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल। ठीक है, अगर हम इकट्ठा गाइनोसियम की बात करें, यूनिट ऑफ गाइनोसियम, उसको पिस्टिल बोला जाता है। तो गाइनोसियम और कार्पल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीन पार्ट्स पाए जाते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है। जैसे कि हमने देखा था एंथस के सेक्शन कट करने के बाद वहां पे पोलन सैक्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, ऐसे ही मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसा इनके अंदर नंबर ऑफ कार्पल्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्पल्स में मोनोकार्पली, बाई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी, टेट्रा कार्पिलरी, पेंटा कार्पिलरी या फिर मल्टी कार्पिलरी कंडीशंस पाई जाती है। मोनोकार्पिलरी यानी मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल कार्पल यहाँ पे पाया जाएगा। तो गाइनोसियम कंप्राइजेस अ सिंगल कार्पल, दैट एग्जांपल के जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली इन ये जो है ये मोनोकार्पली ओवरी कंटेन करती है। बाई कार्पिलरी के अंदर क्या होगा, कंप्राइज्ड ऑफ टू कार्पल्स, टू कार्पल्स यहाँ पे पाई जाएंगे, एक ये हो गया, एक सेकंड यहाँ पे इसके साइड में हो गया, एक एंथेसी के अंदर ये पाया जाता है। ट्राई कार्पिलरी यानी कि तीन यहाँ पे पाए जाएंगे, तीन कार्पल्स होंगे, जैसे कि लिलेसी के अंदर होता है, यहाँ पे ये तीन कार्पल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है टेट्रा कार्पिलरी। टेट्रा कार्पिलरी के अंदर फोर कार्पल्स पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर फोर कार्पल्स पाए जाते हैं। पेंटा यानी कि पांच कार्पल्स पाए जाएंगे, जैसे कि मैलिया के अंदर होता है। एंड मल्टी कार्पिलरी के अंदर क्या होगा, मैनी कार्पल्स पाए जाएंगे, फिर मोर देन 5 कार्पल्स यहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये मल्टी कार्पिलरी होगा, जैसे कि पेपेवर के अंदर होता है। ठीक है, ये कंडीशन जो है ये यहाँ से फ्यूज्ड भी है और साथ में, ठीक है, ये कंडीशन है यहाँ पे मल्टी कार्पिलरी एंड साथ में ये फ्यूज्ड भी है यहाँ पे। तो ये नंबर ऑफ कार्पल्स होते हैं। इसके बाद कोहेशन ऑफ कार्पल्स, कार्पल्स का कोहेशन कैसे हो सकता है, या तो ये एपोकार्पस हो सकते हैं या तो ये सिनकार्पस हो सकते हैं। एपोकार्पस के अंदर अब देखो, एपोकार्पस के अंदर ये फ्री है और यहाँ से फ्यूज्ड है। तो गाइनोसियम कंप्राइज्ड ऑफ 2 और मोर कार्पल्स व्हिच आर फ्री, यहाँ पे क्या है, ये फ्री होते हैं, कार्पल्स यहाँ पे फ्री होते हैं, जैसे कि रेननकुलस के अंदर होता है। नेक्स्ट कंडीशन इज सिनकार्पस। सिनकार्पस के अंदर गाइनोसियम कंप्राइज्ड ऑफ 2 और मोर कार्पल्स व्हिच आर फ्यूज्ड, यहाँ पे ये फ्यूज्ड होते हैं, जैसे कि ये हिबिस्कस के अंदर होता है, ये फ्यूज्ड हो जाते हैं कार्पल्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी की पोजीशन सुपीरियर, सेमी इंफीरियर या फिर इंफीरियर हो सकती है। सुपीरियर के अंदर क्या होगा, अगर ओवरी बोर्न हो अबाउ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पेरियांथ, यानी कि कैलिक्स एंड कोरोला एंड स्टेमन्स, यानी कि तीनों ही पार्ट जो है फ्लावर के उनसे अबाउ हो। ठीक है, उनसे अबाउ हो, थैलेमस के ऊपर, थैलेमस के ऊपर उनसे अबाउ हो, तो इस कंडीशन को बोला जाता है सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये स्टेमन्स हो गए, इसके अलावा यहाँ पे ये कोरोला हो गया एंड ये कैलिक्स हो गया, तो इनसे ऊपर ये ओवरी है, तो ये सुपीरियर ओवरी होती है। सेमी इंफीरियर, यहाँ पे क्या होगा, दिस कंडीशन ऑफ ओवरी इज इंटरमीडिएट बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर के बीच की कंडीशन होती है। ये रोज के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। तो इंफीरियर कंडीशन क्या होगी, अब ओवरी इज बोर्न बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पेरियांथ एंड स्टेमन्स, जो भी ये पार्ट्स हैं, पेटल्स हो गई, सैपल्स हो गई एंड एंड्रोसियम हो गया, अगर इनसे बिलो ये पाई जाती है तो इसको बोला जाता है इंफीरियर ओवरी, जैसे कि कुकुरबिटा के अंदर होती है। एंड इन सुपीरियर एंड इंफीरियर के जो बीच में होती है, इसको बोला जाता है सेमी इंफीरियर ओवरी।
एंड ऐसी टाइप की ओवरी कंटेन करने वाले को जिसके अंदर यहाँ पे सुपीरियर ओवरी हो उसको हाइपोगाइनस फ्लावर बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे हाइपो मीन्स यहाँ पे जो है ये ओवरी की बात यहाँ पे की जा रही है। पेरिगाइनस यानी जिसके अंदर सेमी इंफीरियर ओवरी होगी एंड एपिगाइनस जिसके अंदर क्या होगा, एपिगाइनस के अंदर इंफीरियर ओवरी पाई जाएगी। ये पोजीशन ऑफ ओवरी हो गई। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लोक्यूल्स। जैसे कि लोक्यूल क्या होता है ये हम बात करें यहाँ पे ये हो गई, ये अलग अलग लोक्यूल्स है इसकी, ठीक है। ये अलग अलग क्या है, ये अलग अलग लोक्यूल्स पाए जा रहे हैं एक ओवरी के सेक्शन कट करके जब हम देखते हैं तो लोक्यूल्स क्या हो सकते हैं, यूनिलोकुलर हो सकते हैं, ठीक है। यूनिलोकुलर के अंदर क्या है, सेंटर से ये क्या होंगे, ये अटैच्ड होते हैं, ये ओव्यूल्स अटैच रहते हैं यहाँ पे। ओवरी विद वन चैम्बर, ठीक है, एक ही चैम्बर होगा। बाइलोकुलर जिसके अंदर दो चैम्बर पाए जाएंगे, ठीक है, दो चैम्बर हो गए, एक ये हो गया और एक हो गया। ट्राइलोकुलर जिसके अंदर तीन चैम्बर्स पाए जाएंगे। टेट्रालोकुलर जिसके अंदर चार चैम्बर्स पाए जाएंगे एंड पेंटालोकुलर जिसके अंदर पांच यहाँ पे लोक्यूल्स पाए जाएंगे एंड इन सब के अंदर फिर ओव्यूल्स पाए जाएंगे एंड मल्टीलोकुलर यानी कि मैनी चैम्बर्स पाए जाएंगे, मोर देन 5 चैम्बर्स पाए जाएंगे। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती है लोक्यूल्स की। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेसेंटेशन टाइप। प्लेसेंटेशन टाइप के अंदर प्लेसेंटेशन फर्स्ट हो सकते हैं मार्जिनल। मार्जिनल के अंदर क्या होगा, अकर्स इन मोनोकार्पिलेरी यूनिलोकुलर ओवरी, ठीक है। यूनिलोकुलर ओवरी के अंदर क्या था, जिसके अंदर एक ही लोक्यूल हो, ठीक है, जिसके अंदर एक ही लोक्यूल हो। तो ये मोनोकार्पिलेरी एंड यूनिलोकुलर ओवरी के अंदर कंडीशन पाई जाती है। The placenta develop and ovules are born along the junction of two margins of the carpel. कार्पल्स के जो दो मार्जिन्स की जो जंक्शन होंगे वहां पे ओव्यूल क्या होगा, डेवलप होगा, जैसे कंडीशन पाई जाती है पी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आती है एक्साइल कंडीशन। एक्साइल कंडीशन के अंदर ये पाया जाता है बाई और मल्टी कार्पिलेरी ओवरी के अंदर एंड यहाँ पे ओवरी क्या होता है, यहाँ पे मल्टी लोकुलर ओवरी पाई जाती है। द मार्जिन्स ऑफ द कार्पल फोल्ड इनवर्ड, यहाँ पे जो मार्जिन्स होती है कार्पल्स की वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना स्टार्ट कर देती है एंड सेंटर से ही फिर फ्यूज कर जाती है, ठीक है, सेंटर से ही फ्यूज कर जाती है। वेयर द प्लेसेंटे आर फॉर्म, जहां पे प्लेसेंटे फॉर्म होते हैं, ये प्लेसेंटे यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। द ओव्यूल्स आर बोर्न एट और नियर द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा एंड इस प्लेसेंटा के नियर और इसके पास यहाँ पे क्या होगा, इस पे या फिर इसके पास यहाँ पे ओव्यूल्स बोर्न होंगे हर एक लोक्यूल के अंदर। ऐसी कंडीशन हिबिस्कस के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है प्राइटल। प्राइटल भी क्या होता है, बाई और मल्टी कार्पिलेरी ओवरी के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन यूनिलोकुलर पाई जाती है। जैसे इस कंडीशन में अगर हम देखें यहाँ पे कोई लोक्यूल नहीं बना है, ये कंडीशन कैसी हो गई, यूनिलोकुलर कंडीशन हो गई। द कार्पल्स आर फ्यूज्ड ओनली बाय मार्जिन्स। कार्पल्स क्या करके सिर्फ मार्जिन से ही फ्यूज किया है, इन कार्पल्स ने, कार्पल्स सिर्फ मार्जिन से ही फ्यूज कर गई है। द प्लेसेंटे bearing the ovules developed by the swelling up और फ्यूजिंग एडजेसेंट मार्जिन्स ऑफ द कार्पल्स एंड यहाँ पे ये बोर्न कर गए इनके मार्जिन्स के ऊपर। The placentae then appear as internal ridges। अब प्लेसेंटे कैसे नजर आते हैं, ये एक तरह से इंटरनल रिज की तरह यहाँ पे नजर आते हैं ऑन द ओवरी वॉल, ठीक है, ओवरी वॉल के ऊपर ऐसे एक रिज की तरह ये नजर आते हैं, जिससे कि एग्रीमोन के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है पेराइटल टाइप। तो ये कुछ प्लेसेंटेशन टाइप हो गए। मार्जिनल, मार्जिन के ऊपर होगा। एक्साइल हो गई, एक्साइल के अंदर बाई और मल्टी कार्पिलेरी एंड मल्टी लोकुलर ओवरी के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है, जिसके अंदर मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड कर जाते हैं सेंटर तक एंड देन अलग अलग वहां पे लोक्यूल्स बन जाते हैं एंड इन लोक्यूल्स में क्या होगा, फिर ओव्यूल्स यहाँ पे क्या होंगे, लोक्यूल्स के अंदर डेवलप होंगे। पेराइटल कंडीशन के अंदर क्या होगा, बाई एंड मल्टी कार्पिलरी एंड यूनिलोकुलर ओवरी के अंदर ये कंडीशन देखी पाई जाएगी, जिसके अंदर सिर्फ जो मार्जिन्स है कार्पल्स की सिर्फ वही फ्यूज करती है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्लेसेंटेशन टाइप आती है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल के अंदर क्या होगा, अकर्स इन मल्टी कार्पिलरी बट यूनिलोकुलर ओवरी।
यहाँ पे यूनिलोकुलर है, एक ही ये चैम्बर है ये, ठीक है, ओवरी का एक ही चैम्बर है यहाँ पे। तो ये कंडीशन है मल्टी कार्पिलरी एंड यूनिलोकुलर ओवरी। द कार्पल्स आर फ्यूज्ड ओनली बाय देयर मार्जिन्स। कार्पल्स क्या कर जाते हैं, सिर्फ मार्जिन से ही फ्यूज करते हैं। द प्लेसेंटा डिवेल्प इन द सेंटर ऑफ द ओवरी, एंड प्लेसेंटा क्या होता है, फिर इसके सेंटर में ये डिवेल्प कर जाता है, सेंटर में ये डिवेल्प कर जाता है एज एन अप ग्रोथ, एक अप ग्रोथ की तरह फ्रॉम द ओवरी बेस, ठीक है, ओवरी बेस से, विच बियर्स ओव्यूल्स, एंड ये ओव्यूल्स बियर करता है फिर, जैसे कि प्राइमलेसी के अंदर पाई जाती है। द फ्री सेंट्रल प्लेसेंटे may also be formed by breaking down of the septa from the initial exile placentation। exile placentation के अंदर ये यहाँ पे सेप्टे पाए जाते हैं। ये सेप्टे भी अगर यहाँ से ब्रेक हो जाए तो ये भी कंडीशन कैसी बन जाती है, फ्री सेंट्रल बन जाती है, जैसे कि कैरियोफाइलेसी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है बेसल। बेसल के अंदर क्या होगा, बाई और मल्टी कार्पिलरी बट यूनिलोकुलर ओवरी के अंदर एक कंडीशन होगी, द ओव्यूल्स आर फ्री few, the ovules are few or reduced to one and born at the base of the ovary। ये जो है ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं या फिर रिड्यूस्ड हो जाते हैं ओव्यूल्स, एंड ये फिर ओवरी के बेस से बोर्न होते हैं, जैसे कि कंपोजिटी या फिर एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर होता है। नेक्स्ट इज द सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होती है, मल्टी कार्पिलरी एंड मल्टी लोकुलर ओवरी के अंदर होती है। मल्टी कार्पिलरी एंड मल्टी लोकुलर ओवरी, द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द प्लेसेंटे विच डिवेल्प ऑल अराउंड एंड इनर सरफेस ऑफ द पार्टीशन वॉल, जैसे कि निम्फिया, वाटर लिली के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है, ये वाली। तो ये सुपरफिशियल कंडीशन होती है मल्टी कार्पिलरी एंड मल्टी लोकुलर ओवरी के अंदर। तो ये अलग अलग टाइप की प्लेसेंटेशन पाई जाती है ओवरी के अंदर। नेक्स्ट आता है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। स्टाइल की अगर हम बात करें, यहाँ पे ओवरी की हमने बात कर ली, स्टाइल जो है, स्टाइल लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द ओवरी, तो इसको टर्मिनल कंडीशन बोला जाता है। ये टर्मिनल हो गया। टर्मिनल क्या कंडीशन होगी, अगर ये स्टाइल जो है ये लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द ओवरी, ओवरी के साथ ही सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर ही पाया जाए, जैसे कि हिबिस्कस के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। सेकंड इज द लेटरल कंडीशन। लेटरल के अंदर क्या होगा, स्टाइल अराइजिंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ओवरी। देखो ये ओवरी है और ओवरी की साइड से यहां से स्टाइल अराइज हुआ है, जैसे कि पोन्टिलिया के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। गाइनोबेसिक के अंदर क्या होगा, स्टाइल अराइज फ्रॉम द डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द ओवरी। यहाँ पे ओवरी के सेंटर में एक डिप्रेशन बनेगा एंड उस डिप्रेशन से ये स्टाइल अराइज होगा, या तो ये डायरेक्टली थैलेमस से अराइज होगा, ठीक है। थैलेमस क्या होता है, ये थैलेमस होता है, जैसे कि ओसिमम के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज द स्टाइलोपोडियम। स्टाइलोपोडियम कंडीशन जो होती है, यहाँ पे एक डिस्क लाइक, ठीक है, डिस्क लाइक स्वेलिंग होती है बेस ऑफ द स्टाइल के ऊपर। स्टाइल के बेस के ऊपर एक डिस्क लाइक स्वेलिंग बन जाती है, जैसे कि कोरिएंडर के अंदर पाई जाती है ये स्वेलिंग। ओवरी हो गई एंड यहाँ पे क्या है, ये स्टाइल हो गए एंड इनके बेस के ऊपर एक डिस्क लाइक स्वेलिंग पाई जाती है, तो ये स्टाइलोपोडियम कंडीशन होती है। नेक्स्ट आता है स्टिग्मा, ठीक है, सबसे अपर मोस्ट यहाँ पे गाइनोसियम के अंदर स्टिग्मा पाया जाता है। स्टिग्मा के अंदर ये कैपिटेट टाइप का हो सकता है, कैपिटेट के अंदर ये कैप लाइक ग्लोबोज हेड इसका पाया जाता है। डिस्कोइड के अंदर ये डिस्क शेप का पाया जाता है, ठीक है, ये डिस्क शेप का पाया जाता है। प्लूमोज के अंदर ये फीदर लाइक पाया जाता है एंड डम्बल शेप के अंदर लाइक अ डम्बल पाया जाता है एंड मोर और लेस ये कैपिटेट से ही रिजेंबल करता है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे ये डम्बल होते हैं वो ऐसे क्या हो जाते हैं, ऐसे फ्यूज करके कैपिटेट जैसे ही दिखाई देते हैं। बाइफिड यानी कि दो के अंदर ये फोक हो जाता है, ठीक है, बाइफिड कंडीशन के अंदर ये दो के अंदर फोक हो जाता है। लीनियर के अंदर लॉन्ग एंड नैरो पाया जाएगा। स्टिकी के अंदर ये पाया जाएगा स्टिकी, जिसके अंदर इसके अंदर एक स्टिकी फ्लूइड भी होगा। तो ये अलग अलग कंडीशंस पाई जाती है स्टिग्मा की। कैपिटेट हो सकता है, डिस्कोइड, प्लूमोज, डम्बल शेप हो सकती है, बाइफिड हो सकती है, लीनियर या फिर स्टिकी पाई जा सकती है। तो यहाँ तक हमने गाइनोसियम के अंदर ओवरी, ओव्यूल्स या फिर लोक्यूल्स के बारे में एंड इसके अलावा स्टाइल एंड स्टिग्मा की अलग अलग कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।